अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खुशबाश होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। तो आज की मेरी वीडियो है पिंक अलमांडा प्लांट के बारे में। तो ये सबका बहुत फेमस प्लांट है, इस पे बहुत ढेरों फूल आते हैं। मेरे पास इसका फर्स्ट समर है, तो इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया है क्योंकि इस वक्त बरसात के मौसम चल रहा है इधर हमारे यहाँ। तो वो बारिशें हो रही हैं, तो इनमें अगर आप कोई भी प्लांट लेके रिपोर्ट करना चाहें तो ये बेहतरीन मौसम है। तो मैंने ये अलमांडा का प्लांट 500 में लिया था, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी। इसने ढेरों फ्लावर दिए हैं, अभी भी ये मज़ीद फ्लावरिंग करेगा। देखिए इस पे बंचेस पे भी फ्लावर्स आते हैं। तो आप भी इसको अपनी कलेक्शन में शामिल कीजिए और अपने गार्डन की खूबसूरती में इजाफ़ा कीजिए। तो इसको सनलाइट बहुत पसंद है, वाटरिंग का वही रिक्वायरमेंट है। जब सरफेस ड्राई होता है तो फिर ही हम किसी भी प्लांट को पानी देते हैं, क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी प्लांट अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसको पेस्टिसाइड की भी ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होती है, और इसको सनलाइट या शेड की भी ज़रूरत होती है। कुछ प्लांट्स सिर्फ सनलाइट के होते हैं, उनको सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी चाहिए होती है, और कुछ प्लांट जो होते हैं उनको शेड की ज़रूरत होती है। इसलिए जब भी हम कोई प्लांट लेते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उनको शेड में रखना है या उनको सनलाइट में रखना है, उनको पानी कितना चाहिए। पानी तो मेरा ख्याल है हर प्लांट को उतना ही चाहिए कि जब उसकी मिट्टी ड्राई हो जाए तो फिर ही उसको देना चाहिए। तो लेकिन कोई भी प्लांट या पौधा आप लेते हैं नर्सरी से, तो आप माली से या फिर आप गूगल वगैरह से भी सर्च करके ये देख लें कि इसको सूरज की रोशनी चाहिए 6 घंटे की, या फिर इसको शेड चाहिए या फिर पार्शियल शेड। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उसको 1-2 घंटे की रोशनी ज़रूर चाहिए होती है, उसको पार्शियल शेड के प्लांट कहा जाता है। तो इसलिए मैं जब भी प्लांट लेती हूँ तो मैं इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि ये सूरज की रोशनी इसको ज़्यादा चाहिए या शेड चाहिए। जब भी आप कोई पौधा ख़रीदने जाते हैं तो अपने ज़हन में ये सवाल ज़रूर रखें कि इसको सूरज की रोशनी चाहिए या इसको शेड चाहिए। इससे आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें बहुत से पैसे भी ज़ाया होंगे आपके। तो इसलिए बेहतर है कि आप कोई भी पौधा लेके सबसे पहले ये सोचें कि इसको सनलाइट चाहिए या फिर शेड चाहिए। तो इससे आपके बहुत सारे पौधे मरने से बच जाएंगे और आपका गार्डन भी हरा भरा रहेगा। तो ये एक बहुत खूबसूरत प्लांट है, तो आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए। गार्डन ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ही हो, आप अपनी छत पे भी इस गार्डन बना सकते हैं। आप इसको अपने एंट्रेंस में भी जगह दे सकते हैं। मतलब गार्डन क्या, ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी जगह हो, आप छोटी सी जगह में भी अपने 4 गमलों से भी एक गार्डन बना सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपके पौधे हरे भरे और खुश नज़र आने चाहिए। तो आज अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय और जुम्मा मुबारक।